हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए एक और टॉपिक लाया हूँ एक्सेल से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूँगा, तो लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट फंक्शन एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स डेटा की मल्टीप्लिकेशन करके उसका सम आसानी से निकाल सकते हैं। अब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आपके पास एरे है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हैं। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसका सम निकालना चाहते हो तो ये सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो पहला एग्जांपल है टोटल सेल्स कैलकुलेशन। अब मान लीजिए आपके पास क्वांटिटीज है और यूनिट्स की लिस्ट है। तो इस यहाँ पर सम प्रोडक्ट किस तरीके से लगाते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद क्वांटिटी की रेंज सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर से यूनिट्स लिस्ट को सिलेक्ट करना, एंटर मारोगे तो 780। अब यहाँ पे क्या करेगा, 10 का 15 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 का 20 से करेगा, उसके बाद टोटल सम निकाल के दे देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल लूंगा मैं वेटेड एवरेज कैलकुलेशन का। अब मान लीजिए आपके पास ग्रेड्स दिए हुए हैं, उनका कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज दिया हुआ है। अब आप चाहते हैं इसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, उसके बाद मैं ग्रेड को सिलेक्ट करूंगा, ग्रेड को सिलेक्ट करने के बाद मैं वेटेड को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं स्लैश लगाऊंगा। यहीं पर आपको सम फॉर्मूला लगाना है। सम फॉर्मूले में आपको वेटेड सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लोज करना है एंड एंटर हिट करना है, तो आपका वेटेड एवरेज देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। लास्ट एग्जांपल होगा कंडीशनल सम। कंडीशनल सम यहाँ पे क्या यूज करेगा या किस तरीके से हम सम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं कंडीशनल सम में। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा है, अब कोई भी नाम होगा या कोई भी डिपार्टमेंट होगा। मैं सेल्स का डेटा लेता हूँ, तो सेल्स के अकॉर्डिंग अब सपोज कीजिए आपके पास प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है और प्रोडक्ट 3 है। आप प्रोडक्ट 1 की सारी डिटेल्स या सारा सम निकालना चाहते हो, उसको किस तरीके से निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, उसके बाद प्रोडक्ट की रेंज को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा। अब यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के आप डिटेल्स निकालना चाहते हो या जिस डेटा का सम निकालना चाहते हो, सिंपली उसको टाइप करना है। तो मैं प्रोडक्ट 1 की डिटेल निकालूंगा, मैं प्रोडक्ट 1 टाइप करूंगा, उसके बाद मैं इस ब्रैकेट को बंद करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं सेल्स का जो भी सेल्स दी हुई है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट बंद करूंगा, उसके बाद मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखोगे जितने भी प्रोडक्ट 1 होंगे उसका सम यहाँ पर निकाल के दे देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो ये यूजफुल लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।